हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण होने वाली है। अगर आप किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में पिछले साल एग्जाम में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस क्लास में हम टॉप 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। आप इसके पहले के भी 2 प्रैक्टिस सेट हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो और आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन आपका सही था। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला हमारा प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं एनिक, मार्क वन, परम, ए और बी। तो दोस्तों, आपको ज्यादातर पता होगा एनिक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये आपका आंसर सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथ ही साथ मार्क वन भी प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर है, इसलिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? माइक्रो कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, नैनो सेकेंड में, पिको सेकेंड में। इसका सही ऑप्शन होगा पिको सेकेंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, गणना के लिए, मापन के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, यांत्रिकी के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणना के लिए। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अपने हाथों द्वारा छू सकते हैं या मैं उसे टच करके देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस उपयोग में लाने वाली कीबोर्ड होती है, बिना कीबोर्ड के आप काम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, माउस कौन सी डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ज्यादातर लोगों को पता ही होगा माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीजन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इन कोड रीडर, मैनेज इंक केस रीड, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्राम यूटिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का पूर्ण नेम होता है। अगला प्रश्न, एएलयू का कार्य क्या होता है? गणितीय क्रियाओं व तुलना करना, चलचित्र को चलाना, गाने चलाना, लेटर को चलाना। इसका करंट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणितीय क्रियाओं को तुलना करना।
अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखता है। मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? बिट में, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगाबाइट में। अगला प्रश्न, डाट डाट में सभी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। मेमोरी, रजिस्टर, इनपुट, आउटपुट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम डाटा किस चीज में स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर में वो तो ऑफलाइन हो गया, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। आपको पता होना चाहिए हम डाटा और प्रोग्राम को हमेशा मेमोरी में स्टोर करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर डाट डाट से कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। हार्ड डिस्क से, इनपुट से, मुख्य मेमोरी से, आउटपुट से। इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्य मेमोरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ऑन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों आपका जब वीडियो पूरा हो जाए आपको बताना है कमेंट करके कि आपका 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम में डाटा डाट डाट है, सिर्फ लिखा जाता है, सिर्फ पढ़ा जाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, सिर्फ पढ़ा जाता है। रोम में हम डाटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, रोम डाट डाट मेमोरी होती है, वोलेटाइल, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल, इनमें से कोई नहीं। तो रोम हमेशा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का सीधे संपर्क किससे रहता है? यूएसबी पोर्ट से, पी रोम से, हार्ड डिस्क से, डिस्क ड्राइव से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्क ड्राइव, सॉरी हार्ड डिस्क से। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड डाट डाट का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस। आपको पता ही होगा कि एमएस वर्ड क्या है। ना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना प्रोसेसिंग डिवाइस है, ना तो इनपुट डिवाइस है। तो ये हुआ क्या? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का नाम हिंदी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? गणना करने वाले, संगणक, हिसाब करने वाला, परिचारक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 14 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 जीबी में कितने एमबी होती है? 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? लोहे से, आयरन से, सिलिकॉन से, सिल्वर से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर में जो सिलिकॉन के चिप लगे होते हैं आईसी के, वे सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाई टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टूल टेस्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं, लिनक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहले के समय में लिनक्स चलता था, आज के समय में हर जगह विंडोज ने अपना छाया बनाया हुआ है, तो इसलिए लिनक्स का यूज थोड़ा कम हो गया है। लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे आप
यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज प्लस आर से क्या होता है? फाइल रीनेम, ओपन फोल्डर, ओपन रन कमांड, शट डाउन। तो आपको पता होना चाहिए विंडो प्लस आर से हमेशा रन बॉक्स होगा, ओपन होता है। ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमारा रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी सर्च करेंगे वो हमें तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। तो हमारा जो है कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से आपने आप से दिमाग लगा सकते हो। पहली बात, जो गलत है उसको साइड करो, फिर जो सही होगा वो खुद ही बच जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है? मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने बचपन में सुना होगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। जबकि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट, मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी। तो आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा हो, कृपया एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपकी वजह से बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।